जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। तो दोस्तों 2024 भी आपका खत्म हो गया। कितनी पढ़ाई करी आपने इस साल में, कितनी तैयारी करी, एक बार दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से जरूर बताना। आप लोग की दिक्कत पता है क्या है? जब एग्जाम आपका आने वाला होगा ना, जब 1-2 महीना बचा होगा आपका एग्जाम होने में, तब आप लोग पढ़ाई करना स्टार्ट करते हो। वो भी कितना, 6 से 7 घंटा। तब मन में भैया प्रेशर आता है, तब मोटिवेशन आता है कि नहीं हमें एग्जाम देना है, हमें उसके लिए पढ़ाई करनी है। या जब कोई रिजल्ट आता है तब 1-2 दिन के लिए आप लोग के अंदर मोटिवेशन होता है कि हाँ अब तो मैं भैया ये पेपर निकाल दूंगा, वो निकाल दूंगा। लेकिन पूरे साल जो है आप लोग पढ़ते नहीं हो। मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। मुझे आज भी याद है जब यूपी पीसीएस 2024 का आपका पेपर मार्च महीने में लगा हुआ था, ठीक है। शायद जो डेट थी वो 17 मार्च थी। ये एग्जाम आपका पोस्टपोन हुआ था क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे वो आरओ री एग्जाम को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे आयोग के सामने। तो उस समय पे मैंने काफ़ी स्टूडेंट से बात करी तो उन्होंने कहा कि अच्छा है सर एग्जाम पोस्टपोन हो जाए, हमारी तैयारी भी उस हिसाब से नहीं है तो हमको समय भी मिल जाएगा। हमने चलो ठीक है यार, सही बात है, और उनका टाइम भी वहाँ पे लगा। फिर ये एग्जाम आपका पोस्टपोन हुआ। शुरू में बोला गया कि जून जुलाई के आसपास हो जाएगा। तो जैसे ही आपका जून जुलाई आने वाला था तब मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि सर उतनी अच्छी अभी भी तैयारी नहीं हो पाई है। फिर एग्जाम की डेट जो है आपके अक्टूबर महीने की निकली। अक्टूबर महीने में मैंने उनसे 1 महीने पहले बात करी कि हाँ भैया अब तैयारी तुमने अच्छे से कर ली। कहता नहीं सर अभी भी तैयारी नहीं हुई। फिर एग्जाम फाइनली आपका 22 दिसंबर को था, ठीक। उसके पहले जब मेरी बात हुई 1 हफ्ते पहले, बोले सर अभी भी मन हो रहा है पोस्टपोन हो जाए। आप लोगों ने भी देखा होगा बहुत सारा बच्चा फिर से चाहता था कि एग्जाम जो है पोस्टपोन हो जाए क्योंकि उसकी तैयारी उस हिसाब से नहीं थी। कहने के मतलब क्या, मैं क्यों बता रहा हूँ, जो 17 मार्च में मान लो कोई स्टूडेंट जो है वो 17 मार्च पे था, ठीक है, 17 मार्च की नॉलेज के हिसाब से, 22 दिसंबर आते आते उसने कहा कि हमें यूपी पीसीएस मेरा पोस्टपोन हो जाए, इस बार मैं फाइनली जो है एसडीएम बन जाऊंगा। उसकी नॉलेज मतलब 17 मार्च से 22 दिसंबर आते आते नॉलेज में सिर्फ 10 से 15% का ही इंक्रीज हुआ है। उससे ज़्यादा मुझे इंक्रीज देखने को मिला ही नहीं किसी में। तो मैं ये एग्जाम्पल आपको क्यों दे रहा हूँ, कहानी क्यों समझा रहा हूँ कि ये जो एग्जाम है यूपी पीसीएस हो गया आपका, आरओ हो गया, या बीईओ की अगर आप तैयारी कर रहे हो, ये 1-2 महीने में निकलने वाले एग्जाम है ही नहीं। अगर आप चाहते हो 1-2 महीने में निकले तो भाई मैं आपसे वाकई कहना चाहता हूँ आप इसकी प्रिपरेशन छोड़िए और वनडे एग्जाम में लगिए, ठीक है। तब वनडे एग्जाम की तैयारी करो। आप भी अपना टाइम जो है वेस्ट कर रहे हो। अगर आप चाहते हो कि आप एसडीएम बने, डीएसपी बने, या समीक्षा अधिकारी बने, सहायक समीक्षा अधिकारी बने, या ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बने, तो ये सब एग्जाम जो है ये मांगते हैं आपसे समय। कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम जो समय आपको देना पड़ेगा इनमें वो कम से कम 10 महीने का समय मांगते हैं। अगर आप फ्रेशर हो एकदम, मतलब अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, डेली 10 महीने 6-7 घंटे आपको पढ़ना होगा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो तैयारी कर चुके हैं लेकिन वो सही ट्रैक पे नहीं, एग्जाम के 1-2 महीने पहले ही पढ़ते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत भी आपको नॉलेज है, थोड़ा बहुत भी पहले एग्जाम्स का एक्सपीरियंस है, भले ही ना निकले, तो आप समझो ये एग्जाम 6 महीने अगर आपने डेडिकेटेड तैयारी करी ना, मैं यूपी पीसीएस की बात कर रहा हूँ, यूपीएससी की नहीं, 6 महीने भी डेडिकेटेड तैयारी करी इन एग्जाम के लिए, यूपी पीसीएस हो गया, आरओ बीईओ, तो आराम से ये पेपर निकलेंगे। बस कंडीशन क्या है, 6 महीने आप लोग एक जैसा पढ़ो। फिर दिवाली हो, होली हो, न्यू ईयर हो, उससे मतलब नहीं। 6 घंटा आपने पढ़ा, डेली कम से कम 6 घंटा पढ़ना है। 6 घंटा पढ़ा, चाहे मूड ऑफ है मूड ऑन है, आपको पढ़ाई करनी है। उसके बाद में अगर मान लो दोस्तों के साथ मिलना है, वो भी 10-15 दिन में एक बार, ठीक है, तो आप मिल सकते हो। लेकिन अपना दिन का टारगेट जो है वो आपको कंप्लीट करके जाना है। तो अब आप ये समझिए 2024 आपका निकल गया। ऐसे करते करते कितने साल न जाने निकल गए, 2023, 2024 भी पूरा आपका निकल गया। कल जो है आपका खत्म हो जाएगा। अब आप सब जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ 2025 आपका चालू होने वाला है, और मैं ये चाहता हूँ कि जो भी बच्चा सही से जिसके मन में है कि हमें तैयारी करनी है, हमें एसडीएम बने, मैं चाहता हूँ आप लोग कहीं ना कहीं जो है सेटल हो जाओ, चाहे यूपी पीसीएस आपका निकले, आरओ जो आपकी ड्रीम पोस्ट है। लेकिन ऐसे नहीं हो पाएगा। देखो हम लोग जो है हम आपको गाइडेंस दे सकते हैं,
मेहनत जो है आपको खुद करनी है, मोटिवेशन आपको खुद लाना है अपने अंदर। मोटिवेशन हम दे सकते हैं, लेकिन इंस्पिरेशन जो है, जो अंदर की आग है, वो आपको खुद अपने अंदर लानी पड़ेगी। अब आप समझो 2025 में आपका यूपी पीसीएस का पेपर भी होगा, ठीक है, ये जून जुलाई के आसपास मुझे लग रहा है एक्सपेक्टेड है। फिर आप ये समझो आरओ का री एग्ज़ाम भी है, ये मार्च या अप्रैल तक हो जाएगा। फिर उसके बाद में और भी एग्जाम्स आपको देखने को मिलने हैं, बाकी स्टेट के पीसीएस के एग्जाम में जो भी तैयारी कर रहे हो। सिर्फ मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, 6 महीना अपने आप को दे दो, ठीक है, 6 महीना। आरओ में तो भले ही 6 महीना नहीं है, 4 ही महीना है, 3 या 4 महीना है, तो उतना दो। 6 महीने में आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, किसी भी स्टूडेंट ने अगर 6 महीने आप ये समझो डेली 6 घंटा कम से कम उसने दे दिया, 6 घंटा पढ़ लिया, तो कोई दुनिया की ताकत नहीं जो उसको पेपर निकालने से रोक सके, ठीक है। तो आपको मेहनत करनी है, आपको पढ़ना है, आपको अपना पेपर निकालना है, बाकी दुनिया से आपको कोई मतलब नहीं है। 8 से 10 घंटा कब करना होता है, मान लो एग्जाम आने वाला है, 1 महीना बचा, तो तब आपको 8 से 10 घंटा करना है, ठीक है। डेली 8 से 10 घंटा 6 महीना पढ़ना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, मतलब कम चांसेस है कि आपका जो रूटीन है ना वो टूट जाएगा। 1 दिन कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, फिर मन नहीं होगा, फिर लंबा 10 दिन का ब्रेक हो जाएगा। तो ये चीज़ नहीं करनी। 6 घंटा पढ़ना है, लेकिन डेली पढ़ना है, ये नियम है, ये है आपका डिसिप्लिन, ठीक। तो चाहे दिवाली होली आप लोगों को बस पढ़ाई करनी है। तो फिर से मैं ये कहना चाहूँगा, 2025 की अगर आप तैयारी कर रहे हो, पुराने साल चाहे जैसे गए, देखो पुराना पास्ट जो है, पुरानी ज़िंदगी में क्या हुआ उसको छोड़ो, उसको बाहर निकालो। 2023 गया, 2024 गया, छोड़ो उसको। 2025 तो आपके पास है ना, इसको अपने हाथ में लो, मेहनत करना चालू करो। आप सही से अगर सही अपने आप में प्रॉमिस करेंगे, अपने आप से खुद प्रॉमिस करोगे कि हाँ मैं डेली 6 घंटे दूंगा, तो वाकई देखना 6 महीने बाद जो है आपका पेपर जो भी होगा आपको निकला हुआ मिलेगा। और मान लो अगर निकला हुआ नहीं भी मिला, सपोज कर लो आपका एग्जाम नहीं निकला, तो आप एक बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान बन जाओगे। वो 6 महीने बाद नहीं निकला, मान लो उसके 8 महीने बाद, उसके बाद कोई पेपर होगा, वो निकल जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन आपको पढ़ते रहना है, मेहनत करती रहनी है, और ये अपने आप से एक प्रॉमिस लेना है कि 2025 में मैं टाइम नहीं वेस्ट करूँगा, डेली पढ़ूंगा और एक कोई ना कोई पेपर जो है निकालूंगा, ठीक है। बाकी आपका कोई और डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछिए। इस चैनल पे भी मैं आप सबके लिए इनिशिएटिव चलाता रहूँगा। हिस्ट्री की सीरीज़ अभी खत्म करी है, टॉप 500 MCQ की, आगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में स्टार्ट करूँगा, तो उसकी भी तैयारी आप लोग अच्छे से करिएगा। चैनल को फॉलो करते रहा करिए, ठीक। बढ़िया से आपका कंसेप्ट भी मैं बिल्ड करा दूंगा, फैक्ट भी कराऊंगा। बाकी ऑर्गेनाइज तरीके से तैयारी के लिए आप SCS का पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, इन सब एग्जाम्स का चलता है, ठीक है। बहुत ही नॉमिनल फीस में आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे एक जगह पे सब कुछ आपको मिलेगा। कोई और डाउट हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, और यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार, हैप्पी न्यू ईयर।